जी। अब बेटा देखें, इसके बाद पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पेपर में आपके आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात तो यह है कि हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड समझ आएगा ना तो फिर आपको पॉपुलेशन की भी समझ आ जाएगी, सैंपलिंग की भी समझ आ जाएगी। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाइए कि अगर मैं अपनी वैल्यूज को ना टेबल वाइज में ना लिख दूं, शो कर दूं, वो मेरी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने फर्स्ट ईयर में चीजें पढ़ी हैं। मेरे पास ना एक्स कोई वैल्यू है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 जितना भी। अब मैं क्या करता हूं, हर एक के सामने ना उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं या उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं। क्या लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी। इस तरह उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी मतलब ये, अगर आपको याद हो, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए थे पहले चैप्टर में कि दूसरे में, उसमें ये 0 आया 3 टाइम तो 3 दफा लिख गया, 1 आता था 4 टाइम, 2 आता था 1 टाइम, 3 आता है 5 टाइम, 4 आता है 7 टाइम, 5 आता है 9 टाइम, मिसाल के तौर पर ना। तो अब ये जो है ना, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर इसके सामने ना मैं इनकी प्रोबेबिलिटी भी लिख दूं, क्या लिख दूं, प्रोबेबिलिटी, यानी कि 0 के आने के चांसेस क्या है, 1 के आने, वो जो बाइनोमियल में किया था, 1 के आने के चांसेस क्या है, 2 के आने के चांसेस क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं, इसके आने के 4 और 3 7, 8 और 5 13, 20 29। इन इसके आने का चांसेस है 3 by 29, 4 by 29, 1 by 29, 5 by 29, 7 by 29, 9 by। तो अब ये जो बन गया ना, ये मेरे पास बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बन गई, ये क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आई कि ये वो बातें हैं जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि अगर किसी भी इवेंट्स के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी, कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी को लिख देना कॉलम वाइज या रो वाइज, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। अब आ जाते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर। मतलब ये है कि किसी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कोई पॉपुलेशन का ऐसे क्या होगा, टेबल होगा। अब कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल शो हाउ द सैंपलिंग यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वो क्या करता है, कहते हैं ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि जिसमें यहां पर जो पॉपुलेशन यूनिट्स है ना, यानी पॉपुलेशन यूनिट्स है जितने भी है, चाहे 600 है चाहे 500 है, वो लिखे, उनके अगेंस्ट उनकी क्या लिख दी, प्रोबेबिलिटी लिख दी। तो ये जो बनेगा ये क्या कराएगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कराएगा, यानी यही समझ आओ, ये आपकी पॉपुलेशन है, ये आपकी क्या है, इसके अगेंस्ट इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब ये क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक टेबल। तो अगर वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो सैंपल से रिलेटेड है तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने सैंपल में से एक स्टैटिस्टिक ढूंढ लिया, जैसे कि मीन ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया, मीन। अब उन मीन की जो ऐसे ना, ये फर्क को, ये मीन है, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, और अब इसके अगेंस्ट ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो अब ये क्या कहलाएगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा, ठीक है। यानी ये एक्स बार जो है ये स्टैटिस्टिक है ना, एक्स बार क्या है, स्टैटिस्टिक यानी सैंपल से ढूंढा है। तो आसान वर्डिंग में, अगर आप पॉपुलेशन की यानी जो इंफॉर्मेशन है, यानी पॉपुलेशन की जो वैल्यूज है, उनकी कोरस्पोंडिंग उनकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हो तो वो आपके खिलाएगी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे अगर आप स्टैटिस्टिक्स है और स्टैटिस्टिक्स के कोरस्पोंडिंग उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हो तो वो आपके क्या कहलाएगी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। ठीक है, तो बताओ मुझे दोनों में क्या फर्क है, शाबाश, कौन बताएगा, आप दोनों, शाबाश, दुल्हान बताएगा। बोलो ना, इतने आसान अच्छे से समझा देता हूं, किधर सोए होते हो, वाह जी वाह, जी आप बताओ। हाँ बोलो, अगर पॉपुलेशन की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दे तो वो क्या कहलाएगी,
और इतनी आसान सी बातें होती हैं, पता नहीं किस टाइम आपको ध्यान किधर होता है। और सैम्पलिंग क्या हो जाएगी, स्टेटिस्टिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख दे तो वो क्या कहलाएगी, ठीक है। अब उसके बाद एक और डिफिनेशन छोटी सी वो भी लिख दी, स्टैंडर्ड एरर यूज होगी और पेपर में आ भी सकती है। कहते स्टैंडर्ड डिविएशन, अब आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई होगी ना, इसका जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला इस पर लगाएंगे, अगर आपको याद हो तो वो क्या फार्मूला होता था, ऐसे नहीं होता था, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ होल का स्क्वायर का स्क्वायर, यही हो गया ना। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे ना इसकी, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एरर। यानी आसान वर्डों में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का की स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तीन डेफिनेशन हो गई, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्या